हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आकिब खान। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और स्पेशली ये उनके लिए है जब हम ज़्यादा फोर्स कर रहे होते हैं, जब आपकी एज 25 हो जाए या उससे ऊपर होती है तो हम बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे होते हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। उसका रीज़न क्या है? देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो इसका मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि आपकी बॉडी पर मैक्सिमम लीन मसल मास रहे, मतलब कि पट्ठों का ज़्यादा होना आपकी बॉडी में। तो उसके लिए देखें, ये रिसर्च है और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसमें ये कहते हैं जब आपकी एज 25 हो जाए, 25 से ऊपर, जब हर 10 साल बाद आपकी बॉडी 3 to 7 और 8% मसल मास लॉस कर रही होती है हर 10 साल में, और जब आपकी एज 70 में हो जाए तो फिर 40 to 50% मसल मास आपकी बॉडी लॉस कर रही होती है। तो हमें कैसे उसको सस्टेन करें? कोशिश ये करें कि लॉस तो होगा, एज फैक्टर है, जितना जितना बढ़ेगा तो आपका लॉस होता रहेगा, लेकिन हम उसको कोशिश ये करनी है कि रोक के रखें, सस्टेन करें या कम से कम लॉस हो। उसके लिए हम फोर्स कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर। देखिए, उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही होती है, उसके साथ जैसे जैसे बाकी चीज़ें कमज़ोर हो रही होती हैं, उसी तरह मसल मास भी आपकी बॉडी लॉस कर रही होती है। और मसल मास का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेहत डिपेंड कर रही होती है आपके मसल मास के ऊपर। अच्छा, आप दूसरी चीज़ ये कि हम हमेशा कहते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर, और इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहे और फिट रहे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी पर लीन मसल मास का होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह अगर आप चाहते हैं, इंसान जैसे सोच रहा है कि यार इंसान मोहताजी से बचा रहे, तो उसके लिए आपको लीन मसल मास पे काम करना होगा। और लीन मसल मास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स क्या है? उसमें दो चीज़ें हैं, आप समझ लें। एक कहलाती है हाइपरट्रॉफी वर्कआउट, जिसमें हम बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर, बैक, लेग्स लगा रहे होते हैं। और एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रहे, जो अक्सर हमसे पूछा जाता है, कि वो ये है कि हमें तो डोले बनाने ही नहीं है, हम क्यों लगाएं सर? हमें तो शोल्डर्स नहीं चाहिए, हमें तो बड़े बड़े बाइसेप्स नहीं चाहिए, हमें तो इतने मसल्स नहीं चाहिए। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मसल्स बना रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी। आप बेसिकली अपने मसल मास, लीन मसल मास को सस्टेन रखने के लिए कर रहे होते हैं। वो फिर आप जब मसल्स डेवलपमेंट की बात आती है हाइपरट्रॉफी के साथ साथ, फिर आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है, जिसके ऊपर जाकर आपका मसल्स बनता है। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं अपने मसल्स को कि उसका लॉस कम से कम हो, तो आप क्या करते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर आते हैं। दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है। एक तो मैंने बता दी आपको मसल हाइपरट्रॉफी, जिसमें मैंने वर्कआउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बताए। उसके बाद सेकंड जो आती है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि टाइमली आप क्या करें? अपना वेट गेन करें, वेट इंक्रीज करें। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें वेट इंक्रीज करें। जैसे कि लेट सपोज आज आपने 20 kg लगाया है, और आप समझते हैं कि आफ्टर 2 वीक 25 पे आ जाएं, फिर 30 पर। ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपने बढ़ाते रहना है। अब इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बताऊं। सर, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो ज़्यादा लगाते हैं, इंजरीज हो जाती है उनको। नहीं, मुझसे हमेशा ये सवाल जब पूछा जाता है तो मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा फील करें, एक्सरसाइज को फील करें और इंजॉय करें। आप उसको बोझ समझ के ना करें। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी? जब आप एक्सरसाइज में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ आपकी बॉडी आपसे खुद बातें करती है, आपकी बॉडी आपको बता रही होती है। मीन्स के 2 वीक में आपने देखा, जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था 2.5 kg पे, वो तो अब बिल्कुल मुझे फील ही नहीं हो रहा। इट्स मीन आपकी बॉडी आपसे बात करना स्टार्ट हो गई, वो आपको कह रही है कि अब इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ जाओ, इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई करो। तो फिर आप थोड़ा सा वेट उसको इंक्रीज करें। इस तरह आप नहीं होगी इंजरी, और अपने एंगल और पोस्चर का आप ख्याल रखें। फिर थोड़ा सा आप देखते हैं आफ्टर 2 वीक, यार ये मुझे जो है बहुत ज्यादा कम लग रहा है, वेट फील नहीं हो रहा, तो फिर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ टाइमली चलते जाएं। ऐसा नहीं है कि आप समझें कि मुझे अभी कह दिया प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तो मुझसे लगे या ना लगे मैं वेट इंक्रीज करता रहूं। हरगिज इसका मतलब ये नहीं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैंने आपको हमेशा कहता हूं, पट्ठों का मजबूत होना जरूरी है। अगर आप बीमारियों के अगेंस्ट लड़ते हैं, आपकी बॉडी पर मसल मास नहीं है, तो आप ज़्यादा देर नहीं सर्वाइव कर पाते। इसलिए उसकी वजह यही होती है कि आपके पास मसल मास नहीं है। एक तो एज फैक्टर की वजह से आपका मसल लॉस हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया 25 के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मसल मास रखना, क्योंकि वो वैसे ही लॉस हो रहा है। और ऊपर से आप एक्सरसाइज ही ना करें, उसको ट्रेन ही ना करें, तो फिर वो आप बताएं क्या बचेगा बॉडी में। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमेशा फिट रहें, मोहताजी ना रहे, तो इंसान कहते हैं कि हमेशा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मोहताजी से बचाए। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। हर गिज़ ये ना समझिएगा, जो मुझे कह रहे होते हैं अक्सर फीमेल भी मेल भी, कि सर वो हमें तो डोले नहीं बनाने, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। वो एक अलग पार्ट है। मैंने आपको कहा वो बॉडी बिल्डिंग करना या वो एक अलग। फिटनेस के लिए, अपने मसल्स को सस्टेन रखने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गई होगी इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।